नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो हैरियाणं नमो विजयाणं नमो लोहि सवसावणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। नमो तीर्थनायकने नमो ओंकारनादने ओंकार संघर्यो जैने नमो ते कुंद कुंदने अहो उपकार जिनवरनो कुंदनो धनि दिव्यनो जिन कुंद धनि आप्या अहो ते गुरु कहाननो मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान करि मंगल करियो महा ग्रंथ करण के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज मिथ्या भाव अभाव ते जो प्रगटे निज भाव सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष उपाव सो निज भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश जो बहु विधि भव दुख न के करिए सत्तानाश। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी के प्रवचन भाग 4 पेज 299 पेज पर गुरुदेव श्री खुलासा कर रहे हैं। टोडरमल जी ने अपनी बात कही, क्या कह रहे हैं, 4 लक्षण कहे न। अब आपने अलग अलग 4 लक्षण कहे, जैसे कि तत्वार सुधान, स्वपर भेद विज्ञान, स्वपर सुधान, आत्म सुधान, देव गुरु धर्म का सुधान। परंतु इनमें यह जीव किस लक्षण को अंगीकार करे, हमें क्या अंगीकार करना। 4 कहे तो हमें क्या अंगीकार करना, तो उसका समाधान टोडरमल जी ने किया। हमने पिछले स्वाध्याय में इस बात को समझा, गुरुदेव श्री समझा रहे हैं इसको। देखो, जहाँ विपरीत अभिप्राय मिटता है वहाँ मिथ्यात्व कर्म मिटता है। यहाँ निमित्त की सापेक्षता से बात की है। देखो, मिथ्यात्व कर्म निमित्त है, उस अपेक्षा ये बात कही गई है। मिथ्यात्व कर्म का उपशम क्षोभशम बाह्य निमित्त है और अंतर में विपरीत मान्यता का अभाव नैमित्तिक भाव है। आत्मा का परिणाम वो विपरीत मान्यता का अभाव है। तो जब मिथ्यात्व कर्म का उपशम क्षोभशम या क्षय हो तो आत्मा में जो सच्ची दृष्टि होती है, सच्ची मान्यता होती है, वो आत्मा का परिणाम है। वो नैमित्तिक निमित्त के लक्ष्य से नैमित्तिक भाव कहा गया है। तो वहाँ 4 लक्षण एक साथ होते ही है। जब ये होगा तो 4 एक साथ होंगे। एक क्या अंगीकार करना, ये कहना चाह रहे हैं। 4 में अविनाभावी संबंध है, 4 साथ होते ही है। देखो क्या कहते, 4 की सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए। कोई कहे कि आत्मा की श्रद्धा हो गई, कोई ऐसा कहे कि हमें आत्मा तो समझ में आ गया परंतु कुदेवादि की श्रद्धा नहीं छूटी, कुदेव की मान्यता नहीं छूटी, देवी हमारा भला करेगी, कोई देवी देवता हमारा भला करेंगे, यह मान्यता हमारी नहीं छूटी, तो ये बात झूठी है। सच्ची श्रद्धा होने पर कुदेव कुगुरु कुशास्त्र का आदर नहीं होता। तथा ज्ञान की विचारणा में, अब ज्ञान क्या विचार करें। देखो, ये तो श्रद्धा की बात कही कि सच्ची श्रद्धा होगी तो 4 ही चीज होगी।
सच्चे देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा होगी, कुदेव की श्रद्धा नहीं होगी, 7 तत्वों की श्रद्धा होगी, स्वपर भेद विज्ञान होगा, आत्मा का अनुभव होगा। और ये तो साथ में होगा ही होगा। परंतु ज्ञान में विचार अपेक्षा बात करें तो मुख्य रूप से 7 तत्वों को भिन्न भिन्न विचारें। मुख्य रूप से 7 तत्वों को विचार करें, अथवा स्वपर को विचारे, अथवा मैं ज्ञायक स्वरूपी हूं ऐसा विचारे, क्या करें, अथवा अरहंत आदि के स्वरूप को विचारे। प्रतीति में चारों लक्षण एक साथ है, फीलिंग में चारों लक्षण एक साथ है, पर विचार करने में, ज्ञान के विचार में उपयोग एक समय में एक जगह लगता है, तो चारों में से कोई भी एक विचार हो। परंतु ज्ञान में अनेक प्रकार विचार होता है। विचार में क्रम, परंतु श्रद्धान में सर्वत्र परस्पर सापेक्षपना होता है। ये समझना, सापेक्षपना मीन्स चारों होते हैं, एक का विचार है तो दूसरा है ही। सच्चे देवादि की श्रद्धा हो, वहाँ तत्वार श्रद्धान, स्वपर श्रद्धान और आत्म श्रद्धान होना चाहिए। देखो क्या करें, सच्चे देव गुरु धर्मशास्त्र को जानते, सच्चे देव गुरु धर्म को जानते मानते, तो तत्वार श्रद्धान और स्वपर श्रद्धान और आत्म श्रद्धान होता है। और आत्मा का श्रद्धान हो, वहाँ अनंत आदि का श्रद्धान, स्वपर का श्रद्धान, मतलब देव गुरु शास्त्र का श्रद्धान, स्वपर का श्रद्धान और तत्वार श्रद्धान होना चाहिए। और तत्वार श्रद्धान हो, वहाँ अनंत आदि की, स्वपर की तथा आत्मा की श्रद्धा होनी चाहिए। अब इसमें से कोई एक कहे ये है तो बाकी नहीं है, ये कह कोई किसी को है तो वास्तव में जिसका कह रहा है वो भी नहीं है, चारों साथ हो गए। इस प्रकार सर्वत्र अरस परस सापेक्षता समझना। कोई कहे कि सच्चे देव की श्रद्धा का पता है, परंतु तत्व की श्रद्धा नहीं, तत्व का नाम भी नहीं जानता है, तो यह बात सत्य नहीं है। अब नाम नहीं जाने, भले नाम याद नहीं हो, उसकी बात नहीं करें। त्रियंश को जैसे बात आई थी, त्रियंश को सम्यक दर्शन होता है तो नाम भले ही नहीं जाने पर उसका स्वरूप जानते हैं। कोई कहे कि आत्मज्ञान हुआ है परंतु सच्चे देवादि का आदर नहीं हुआ और कुदेवादि का आदर नहीं छूटा, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। धर्मी जीव स्वपर का विचार करे, देव शास्त्र गुरु के स्वरूप का विचार करे, आत्मा का विचार करे अथवा तत्वार्थों का विचार करे। इस प्रकार विचारों में क्रम पड़ने पर भी एक विचार के समय अन्य 3 के अभिप्राय की सापेक्षता समझनी चाहिए। 4 में विचार अपेक्षा से क्रम पड़ता है, 4 में क्रम से विचार अपेक्षा क्रम पड़ता है, परंतु 4 में श्रद्धा अपेक्षा से क्रम नहीं पड़ता। श्रद्धा एक जैसी होती है। क्या कह रहे, किसी को 10 वस्तुएं भेंट में मिली तो कहेगा ये 10 मिली, 10 तो सब लगती है, पर कहने में कहेगा ये मिली, ये मिली, ये मिली, ये मिली, ऐसे 10। इसलिए सम्यक दृष्टि के अभिप्राय में चारों लक्षण साथ ही होते हैं। जिसको कुदेव, कुगुरु, कुशास्त्र की श्रद्धा होती है, उसको 7 तत्वों को की, आत्मज्ञान की, स्वपर भेद विज्ञान की अथवा अनंत आदि की, ऐसे चारों में से एक की भी श्रद्धा श्रद्धा नहीं होती। किसे? जिसे कुदेव, कुगुरु, कुशास्त्र की श्रद्धा है, जो कर्तृत्व बुद्धि का अहंकार पोषण करने वाले गुरु की श्रद्धा है, ऐसे शास्त्र जिसमें हम कुछ कर सकते हैं ऐसी मान्यता का पोषण हो, ज्ञाता स्वभाव की बात नहीं हो, कर्तृत्व की बात हो, जिन देव के स्त्री आदि साथ है, गदा आदि हथियार आदि है, ऐसे देवों की जिसे श्रद्धा है, उनसे जो भला मानता है तो उसके एक भी श्रद्धान नहीं है। कोई कहे कि मुझे आत्मा का अनुभव हो गया है और शिव जी को मानता है, तो ऐसा नहीं हो सकता। आत्मा की श्रद्धा भी सच्ची नहीं है। जिसको सच्चा तत्वार श्रद्धान होता है उसके चारों लक्षण साथ साथ होते हैं। 7 तत्व की श्रद्धा कहो, स्व पर भेद विज्ञान कहो,
आत्म श्रद्धान कहो अथवा देव गुरु धर्म का श्रद्धान कहो, यह सब एक ही बात है। सच्ची श्रद्धा वाले धर्मात्मा को चारों लक्षण होते हैं। वर्तमान में सत्य बात बाहर आई, इसलिए अज्ञानी जन सत्य की नकल करने लगे हैं। कोई नकल, सत्य बात आई है तो नकल करते हैं। वे कुदेव, कुगुरु, कुशास्त्र को मानते हैं। देखो, सच्चे देव, सच्चे गुरु, सच्चे शास्त्र के अलावा जो विपरीत उपदेश देने वाले, विपरीत मान्यता वाले, जिनमें राग द्वेष आदि भरे पड़े ऐसे देव, उनको मानते हैं, परंतु उनमें यह बात है ही नहीं। आत्मा की श्रद्धा की बात कहें तो उनको आत्मा की श्रद्धा नहीं हुई है। सनातन दिगंबर मार्ग के अतिरिक्त कहीं यह बात नहीं है, तो भी कपट पूर्वक कहते हैं हमारे शास्त्र में भी ये बात है। लोग क्या कहते हैं? हमारे शास्त्र में, अरे श्वेतांबर में भी यही बात है, या हिंदू में भी यही बात है। हिंदू में भी आत्मश्रद्धान कहते हैं। आत्मा का अनुभव हुआ, आत्मा का लक्ष्य हुआ, भगवान के दर्शन हुए। कोई दिगंबर होकर भी कहता है कि वस्त्र सहित होने पर भी सातवां गुणस्थान आ जाता है। क्या कह रहे हैं? कपड़े सहित वाले को सातवां गुणस्थान आ जाता है। यह बात भले ही चाहे दिगंबर मान्यता वाला हो और कहे, और फिर कहते पहले सातवां आ जाता है, फिर छठवें गुणस्थान में वस्त्र का परित्याग कर देते हैं, परंतु यह बात भी मिथ्या है। वस्त्र त्याग किए बिना सातवां गुणस्थान नहीं आता। मन वचन काय से करना नहीं, कराना नहीं और अनुमोदन देना नहीं। ऐसे 9 प्रकार से परिग्रह का त्याग होने पर मुनिपना आता है। क्या कहना चाहते? अरे वस्त्र है, ये वस्त्र कोई प्रॉब्लम नहीं करता है। वस्त्र तो परद्रव्य है, पर वस्त्र है तो उसका राग है कि नहीं, उसको अवेरने का परिणाम है कि नहीं। वस्त्र कोई ले जाए तो तकलीफ होती है कि नहीं होती है। जो साधु वस्त्र आदि परिग्रह रखते हैं, जो वस्त्र आदि, साधु की बात नहीं, जो वस्त्र आदि परिग्रह रखते हैं, साधु तो नामधारी है, वस्त्र आदि परिग्रह रखते हैं, तो उस परिग्रह के चोरी होने का, जाने का अंदर में शंका बनी रहेगी। इस दो क्या कह रहे? मन वचन काय और कृतकारित अनुमोदना, 9 कोटि से परिग्रह का त्याग होने पर मुनिपना आता है, तब सातवां गुणस्थान प्रकट होता है। पहले वस्त्र त्याग होता है। इस प्रकार के 9 कोटि के त्याग रूप अंतर परिणाम होने पर बाई में वस्त्र पात्र रहना संभव ही नहीं है। मुनि आहार में अधकर्मी आहार लेते हूँ। अधकर्मी किसे कहे? कि आज हम कड़ी खाएंगे, मुनि कहें, और फिर श्रावक कड़ी बनावे और खिलावे। पाप से उत्पन्न हुआ और अंदर में मुनिपने के अच्छे परिणाम हो, यह संभव नहीं है। ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है। इसलिए सच्चे देव शास्त्र गुरु के स्वरूप को यथार्थ पहचान करनी चाहिए। अज्ञानी के विपरीत अभिप्राय रूप दोष के कारण ये लक्षणाभास मात्र है। वह देव शास्त्र गुरु को व्यवहार से पहचानता हो, परंतु भाव का भाषण नहीं हो। 9 तत्वों को मानता है, परंतु उनके भाव को नहीं पहचानता। मैं ज्ञायक हूँ, शरीर आदि अजीव है, पुण्य पाप विकार है। ऐसा भेद ज्ञान करे तो पूर्व के विकल्प को व्यवहार कहा जाता है। अज्ञानी 9 तत्व के नाम सीखता है, उसको द्रव्य आगम निक्षेप से तत्व की श्रद्धा है, परंतु यथार्थ भाव का पता नहीं है। जैसे बालक के गले में 5000 का हार हो तो वो पेड़ा मिलने पर उसको दे देता है। भले 5000 का हार पहनने को हो बालक के गले में, और उसको खाने को पेड़ा देवे कोई, तो हार दे देता है। उसको पेड़ा रुपये का है और ये 5000 का है, ये पता नहीं है। क्यों? कि उसको हार में स्वाद नहीं आता।
पेड़ा में स्वाद आता है। उसको हार की महिमा नहीं है। 5000 के हार में बहुत पेड़े आएंगे, इसका उसको पता नहीं है। इसी प्रकार अज्ञानी को पुण्य के परिणाम में मजा आनंद आता है, उसको आत्मा की महिमा नहीं है, भाव का भाषण नहीं है, इसलिए वह पुण्य पाप को आत्मा में खताता गिनता है और आत्मा को पुण्य पाप में गिनता है। आत्मा स्व है और वस्त्रादि पर है, ऐसा बोलता है। परंतु जैसे शरीर में अहम बुद्धि है तथा वस्त्रादि में पर बुद्धि है, वैसे अपने शुद्ध स्वभाव में अहम बुद्धि और शरीर आदि में पर बुद्धि नहीं करता। शरीर में कोई दर्द होने पर मुझे दर्द हुआ मानता है। शरीर में कहीं दर्द हो, हाथ में दर्द हो, पाँव में दर्द हो तो कहता मुझे दर्द हुआ, मेरा शरीर मोटा अथवा पतला है। इस प्रकार शरीर को निज मानता है, आत्मा में अहम बुद्धि नहीं करता। इसलिए उसको स्वपर भेद विज्ञान नहीं है। जैसे वस्त्र जीर्ण होने पर अपने को जीर्ण नहीं मानता, जिस प्रकार वस्त्र अगर फट जाता है तो कोई ये नहीं मानता कि मेरा वस्त्र मेरा वस्त्र तो भले कहे ये मैं फट गया हूँ, ऐसा नहीं मानता है। वैसे ही शरीर जीर्ण होने पर मैं जीर्ण नहीं हुआ, ऐसा नहीं मानता। हाँ, शरीर जीर्ण हो तो आत्मा में कोई नुकसान नहीं हुआ है, ये नहीं मानता। अपन तो संसारी है, इसलिए शरीर की संभाल करनी पड़ती है, ऐसा वो मानता है। शरीर और आत्मा के बीच भेद है, दोनों अलग है, ऐसा वह नहीं मानता। कोई कहता है कि शरीर को पर जानने पर द्वेष होता है, तो उससे कहते हैं कि शरीर पर है ऐसा जानने पर कोई द्वेष नहीं होता। शरीर को अपना नहीं मानने पर शरीर से द्वेष हो जाएगा, तो शरीर को अपना नहीं जानने पर है, मेरे आत्मा से जुदा है ऐसा जानने पर द्वेष नहीं होता। शरीर अनिष्ट है ऐसा माने तो द्वेष कहलाता है। शरीर देखो अपनी चीज नहीं है ऐसा मानने पर द्वेष नहीं होता है, पर वो चीज मुझे नुकसान कारक है ऐसा मानने पर द्वेष होता है। तो शरीर को अपना नहीं मानने से शरीर से द्वेष नहीं होता है, शरीर से मुझे नुकसान है ये मानने से द्वेष होता है। पर में इष्ट अनिष्टपना नहीं है, शरीर में इष्ट नहीं, शरीर रहे चाहे चला जाए, लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जावे। ज्ञानी को तो ऐसी भावना है, शरीर की पर्याय होना हो वह होती है, उसमें आत्मा का अधिकार नहीं है। जैसे लड्डू खाते समय कंकर आवे तो निकाल देता है। लड्डू खा रहा हो, कोई कंकर भूल से गिर गया हो बेसन में, तो कंकर आवे तो क्या करता है, कंकर को फेंकता है, पूरा लड्डू फेंकता है। इसी प्रकार शरीर कंकर के समान है और आत्मा भिन्न है, ऐसा भेद विज्ञान अज्ञानी नहीं करता। इस कारण उसको स्वपर भेद विज्ञान नहीं है। अज्ञानी जीव जिन आज्ञानुसार आत्मा का विचार करता है, परंतु मैं जानने देखने वाला हूँ ऐसी प्रतीति अपने विषय में नहीं करता, इसलिए उसको आत्मश्रद्धान नहीं है। जैन में जन्म कर जैन धर्म में जन्म लिया, अरे बड़ी मुश्किल से ये जिन धर्म मिलता है, ये जैन धर्म सहज नहीं मिला है। बहुत देखो, जो चीज़ शॉर्ट होती है वो मुश्किल से मिलती है, शॉर्ट की कीमत भी अधिक होती है। तो ये मनुष्य जन्म पहले तो बहुत मुश्किल से मिलता है, मतलब मनुष्य कम है अन्य गति के जीवों से, संख्यात है, और उसमें भी अनार्य बहुत है। अभी भरत क्षेत्र में 5 अनार्य क्षेत्र है और 1 आर्य क्षेत्र है। 6 खंड है ना, 6 खंड में 5 खंड अनार्य है, 1 खंड आर्य है। और उस आर्य खंड में भी अन्य मत की मान्यता वाले बहुत लोग हैं, जैन मान्यता वाले बहुत कम हैं। तो दुनिया में भी कम है, यहाँ भी कम है। तो यहाँ इस जैन मान्यता में जन्म लिया और अहिंसा धर्म के अतिरिक्त कुदेवादी को नहीं मानता, देखो, परंतु कुल परंपरा से अथवा संप्रदाय के पक्ष से मानता है। अनंत आदि के स्वरूप को यथार्थ रूप से पहचान कर नहीं श्रद्धा करता। देखो, हमें ये मिल गया जैन धर्म, तो जैन धर्म समझने का तो प्रयत्न करो। जो जीव कुदेवादी को मानता है वह तो ग्रहित मिथ्या दृष्टि है ही,
यहाँ तो कहते कुदेवादि को छोड़कर सुदेवादि को मानने पर भी उनके यथार्थ स्वरूप को नहीं जानने वाला भी मिथ्या दृष्टि है। इस प्रकार मिथ्या दृष्टि के लक्षणाभास होते हैं। तत्वार्थ श्रद्धान, भेद विज्ञान, स्वपर भेद विज्ञान। आत्मश्रद्धान, देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा व्यवहार से है। व्यवहार से है मतलब ज्ञान में याद कर लिया और ख्याल में है, परंतु अज्ञानी को चारों के परमार्थ का पता नहीं है तथा चारों की श्रद्धा में कोई एक हो अथवा कोई न हो, परंतु उनका यथार्थ स्वरूप भाषित नहीं होता, इसलिए वह मिथ्या दृष्टि है। इन चार लक्षणाभासों में इतना विशेष है। देखो अब इसमें क्या विशेष है कि पहले तो देवादि का श्रद्धान हो। देखो सामान्य रूप से बात कर रहे हैं, किसी को आत्मानुभव के साथ साथ चारों हो जाए, किसी को स्वपर भेद विज्ञान करते हुए आत्मा का अनुभव हो जाए, पर क्रम क्या है उसकी बात कर रहे हैं कि देवादि का श्रद्धान पहले होता है। देवादि कुदेवादि को गुरु को शास्त्र को मानने वाला, उसको सच्चा श्रद्धान नहीं हो सकता, क्योंकि सच्ची बात बताने वाला ही नहीं मिला ना। तो देवादि का श्रद्धान हो। सर्वप्रथम सच्चे देव गुरु धर्म को पहचान होना चाहिए। जिसके निमित्त झूठे हैं उसको कभी धर्म नहीं होता। ये देखो ये कहना, निमित्त में सामने सुनाने वाला ही नहीं मिला तो क्या समझ में आएगा। अनंत देव को अखंड ज्ञान दर्शन उपयोग है। अनंत परमात्मा, उसके ज्ञान और दर्शन का उपयोग एक साथ है, कंटिन्यू है, खंड नहीं पड़ता। श्वेतांबर में ऐसा मानते हैं पहले ज्ञान होता है फिर दर्शन होता है फिर ज्ञान होता है, दर्शन ज्ञान दर्शन ज्ञान दर्शन ज्ञान, तो खंड पड़ गया ज्ञान में दर्शन में एक बात, इसलिए वो मत खोटा हो गया। उनको आहार नहीं होता, भगवान को कवलाहार, आहार मतलब कवलाहार, नौकर्म आहार होता है, उसकी बात यहाँ नहीं कर रहे हैं। उनके क्षुधा नहीं होती, भूख नहीं लगती, परम औद्धारिक शरीर होता है। शरीर ऐसा होता है जो परम औद्धारिक है, वे उसमें ये निगोद नहीं होती शरीर में। वे अपने सहित समस्त द्रव्यों को, खुद को तो है ही, समस्त द्रव्यों को अर्थात तीन काल और तीन लोक को जानते हैं। मुनि निर्ग्रंथ होते हैं, परिग्रह रहित होते हैं। एक धागा भी जिनके परिग्रह नहीं है, जैसा जन्म लिया वैसा शरीर दिखता है, मुनि का होता है। जन्म के समय कुछ नहीं था ना, जो जन्म के समय लेके आए पूर्व जन्म से और जन्म हुआ, जन्म होते समय माँ के पेट से निकले तो क्या था, वैसे मुनि होते हैं। उनके अंतर बाह्य ग्रंथि नहीं होती, न अंदर में राग की ग्रंथि है न बाहर में वस्त्र की ग्रंथि है, और राग रहित दशा धर्म है। इस प्रकार पहले जानना चाहिए, कुदेवादि को माने और सम्यक दर्शन हो जाए, ऐसा कभी नहीं होता। कोई आत्मा की बातें करे परंतु कुदेवादि की श्रद्धा न छूटी हो तो वह मिथ्यात्व को पोषता है। कुदेवादि रूप निमित्त का परिवर्तन होकर सुदेवादि का निमित्त होना चाहिए, पहले सबसे पहली शर्त। ये वाणी सुन करके सुने पर गुरु परिग्रहधारी को गुरु मानता रहे तो सच्ची श्रद्धा नहीं हो सकती। ये वाणी समझ में भी नहीं आएगी। इसलिए सच्चे देव शास्त्र गुरु क्या कहते हैं उसका पहले विचार करना चाहिए। देखो अब सच्चे देव शास्त्र गुरु का निर्णय क्या करें, कैसे करें कि वो कहते क्या है। जो गुरु कहते हैं, अलग अलग गुरु का निर्णय करके सत्य कहते हैं, उस गुरु को स्वीकार करना। फिर 7 तत्वों का विचार करना चाहिए, फिर स्वपर का चिंतन। इस प्रकार अनुक्रम से साधन करे तो परंपरा मोक्ष प्राप्त होता है। जीव स्वयं सम्यक दर्शन प्राप्त करे, स्वयं सम्यक दर्शन प्राप्त करे तो देवादि की श्रद्धा को निमित्त कहा जाता है। ऐसे 4 साधन अनुक्रम से करे तो मोक्ष मार्ग को प्राप्त करते हैं, और मोक्ष मार्ग प्राप्त करके सिद्ध दशा प्राप्त करता है। परंतु यदि अनुक्रम का उल्लंघन करे, ये क्रम का उल्लंघन करे मतलब क्या करता है, कुदेवादि को माने, खोटे देव गुरु धर्म को मानता रहे, देव गुरु शास्त्र को मानता रहे,
और उसको तो अभी एक भी मान्यता का ठिकाना नहीं है। निर्णय कर लेना अपने अंदर में, ये दूसरों के लिए नहीं कहा जा रहा है, स्वयं के निर्णय के लिए कहा जा रहा है, स्वयं को सुधरने के लिए कहा जा रहा है। कोई कहता है कि सूदेवादी की श्रद्धा करने जाते तो संप्रदाय और परिवार में हलचल होती है। क्या कह रहे हैं? सच्चे देव गुरु शास्त्र को मानने जावें तो अभी हमने जन्म लिया श्वेतांबर में, तो श्वेतांबर के परिवार में, जहाँ जिस परिवार में जन्म लिया उसमें झगड़े टंटे होते हैं। जिस संप्रदाय में जन्म लिया वो संप्रदाय वाले अपने बाहर कर देते हैं। उसके बदले स्वपर का विचार करें। इसलिए ये सुदेवादी को मानने की जगह स्वपर का विचार करें अथवा मात्र तत्व विचार करें तो नहीं, ये अनुक्रम नहीं है। गुरुदेव श्री कह रहे सत्य बात कहने वाला कौन है, इसकी पहचान बिना किसी भी मान्यता का ठिकाना नहीं है। त्रिलोकनाथ परमात्मा की वाणी के अनुसार देव शास्त्र गुरु का क्या स्वरूप है, इसके परिज्ञान बिना सब व्यर्थ है। अनंतादि तो पर है, उनको जानने से क्या काम है। लोग देखो क्या प्रश्न किया, अनंतादि तो पर द्रव्य है, तो उनकी इतनी आप क्या बात कर रहे हो। वे पर है, ये सत्य है, परंतु उनसे संबंधित ज्ञान तो अपना है। अनंतादि तो पर है, पर अनंतादि का ज्ञान किसका, किसके ज्ञान में वो ज्ञात होते हैं। ज्ञान स्वपर प्रकाशक है। सम्यक ज्ञान में जैसा निमित्त होता है वैसा ज्ञान यथार्थ जानता है। अनंतादि की पहचान के बिना सच्चे तत्वों की पहचान नहीं होती। अतः देव गुरु धर्म का विचार प्रथम होना चाहिए। इन देवादि के अनुक्रम का उल्लंघन करने वाले की एक भी बात सत्य नहीं। लोग क्या कहना चाह रहे गुरुदेव श्री, अरे बात तो समझो। जिसको सत्य का पता नहीं, सत्य बात का कल्याण करने के लिए अपना कल्याण करना है तो सत्य का निर्णय करके सच्चे देव गुरु शास्त्र को मानो और उनकी सब बात स्वीकार करो। यहाँ मोक्ष मार्ग के स्वरूप का वर्णन चल रहा है। उसमें सम्यक दर्शन के 4 लक्षणों का वर्णन किया गया है। सम्यक दर्शन के 4 लक्षण क्या है? तत्वार्थ श्रद्धान, स्वपर श्रद्धान, आत्म श्रद्धान और अनंत आदि का श्रद्धान, मतलब देव गुरु शास्त्र का श्रद्धान। ऐसे 4 लक्षण कहे हैं। अब यहाँ लक्षणाभासों की बात चल रही है। देखो अभी ये बात हो गई। अब लक्षणाभास मतलब लक्षण प्रकट नहीं हुए, खुद को लगता है कि हम मान रहे हैं। वास्तव में चारों साथ मिथ्यात्व का जब तक उपशम क्षय या क्षोपशम नहीं होगा, ये कर्म निमित्त अपेक्षा बात करें तो, और अंदर में आत्मा का अनुभव नहीं होगा, तब तक सत्य सिद्धांत नहीं होगा। जिसको लक्षण का पता न हो, ऐसे प्रथम भूमिका वाले मिथ्या दृष्टि जीव को क्या करना चाहिए? अभी अनादि से मिथ्या दृष्टि है सारे के सारे। भगवान बने, सिद्ध बने, वो भी पूर्व में मिथ्या दृष्टि थे। तो अब करना क्या चाहिए? मतलब करना क्या चाहिए मतलब क्या करते हुए होगा? उसको सच्चे देव, सच्चे गुरु और राग रहित धर्म की पहचान करना चाहिए। पहली बात, कुछ व्रत लेवे, कुछ नियम लेवे, कुछ पहले सत्य का असत्य का निर्णय तो करो। अष्टपाउर में कहा है कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को देने वाले देव हैं। जिनको दिव्य शक्ति विकसित हुई वे देव हैं। क्या दिव्य शक्ति? जिनको मानने से आत्मलाभ होता है। क्या कह रहे? कितनी बात ली? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष देने वाले देव, दिव्य शक्ति प्रकट हुई वो देव, और जिनको मानने से आत्मलाभ होता है तथा साधक को अभी शुभ राग वर्तता है। जो आत्मलाभ हुआ पर अभी राग है, वीतरागता नहीं हुई, इसलिए पुण्य बंद होता है और उसके फल में विषय सामग्री मिलती है। विषय सामग्री चाहते नहीं है। इस प्रकार यहाँ निमित्त सापेक्ष कथन किया है। बोध पौड़ गाथा 24 में देव गुरु का स्वरूप इस प्रकार कहा गया है। धर्मार्थ काम हृदय ज्ञान देवे, देव जन उसको कहे, जो हो वही दे नीति, यह धर्मार्थ कारण परवज्या।
देह उसको कहते हैं जो अर्थ माने धन, अर्थ माने धन, धर्म माने पुण्य, पुण्य को भी धर्म कहते हैं, और धर्म असली धर्म वस्तु स्वभाव धर्म को भी धर्म कहते हैं। काम माने विषय भोग, खाना पीना कमाना, तथा मोक्ष के कारण रूप, तो मोक्ष माने वास्तविक धर्म, मुक्ति, संसार से मुक्त। ऐसे चार दे, ज्ञान दे अर्थात ज्ञान में निमित्त हो, अज्ञानी ज्ञान में निमित्त नहीं होता। साधक को शुभ राग अवशेष है, उतना पुण्य बंधता है और उसके फल में काम भोग और अर्थ मिलते हैं। देखो क्या करें, साधक है, धर्म समझ में तो आ गया पर अभी धर्मात्मा बना नहीं है, तब तक कषाय की मंदता है तो पुण्य बंधता है और उसके फल में काम भोग और अर्थ मिलते हैं, चाहते नहीं हैं। जो काम भोग और अर्थ चाहते हैं उसको धर्म नहीं होता। इसलिए हम सच्चे धर्मात्मा होने का प्रयत्न करें और सच्चे धर्मात्मा बने। इसी भावना के साथ आज का स्वाध्याय पूर्ण करते हैं। हे जिनवाणी भारती तो ही जपूं दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ठोक। जिनवाणी मात की जय।